नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी के बीच पटना में बातचीत नहीं बनी है। परेशान होकर, नाराज होकर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, दिल्ली चले गए हैं। लालू यादव तेजस्वी यादव मानने को तैयार नहीं है। लालू यादव तेजस्वी यादव का भी दिल्ली का कार्यक्रम बन रहा है। तो देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि बातचीत दिल्ली में ही होगी। हालांकि लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी सभी एक पारिवारिक कार्यक्रम में जाएंगे। तेजस्वी यादव की बिटिया का बर्थडे है। तो बात क्यों नहीं बन रही है, बात कहां बिगड़ रही है, इस बात को समझा जाना आवश्यक है। क्योंकि बिहार में कांग्रेस राजद का गठबंधन जो है वेंटिलेटर पर है, अंतिम सांसें गिन रहा है। देखिए, समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है वह चाहती है कि हम कम से कम एक ब्राह्मण, एक राजपूत, एक भूमिहार को चुनाव लड़ाएं। 2 मुसलमानों को चुनाव लड़ाना है। लेकिन लालू यादव ने जिस तरीके से सिंबल बांट दिए, उसके बाद इन उम्मीदवारों के लिए संभावनाएं कम हो रही हैं। कांग्रेस की दावेदारी राजपूत को चुनाव लड़ाने के लिए औरंगाबाद में थी और कांग्रेस ने तय कर रखा था कि निखिल कुमार, जो पूर्व राज्यपाल हैं, पूर्व आईपीएस प्राधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे, औरंगाबाद के सांसद रहे, उन्हें चुनाव लड़ाएंगे या फिर औरंगाबाद के जो विधायक हैं आनंद शंकर, उन्हें लड़ा देंगे। लेकिन कांग्रेस से बातचीत किए बगैर लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया, सिंबल दे दिया। जेडीयू से इंपोर्ट कर लाए गए अभय कुशवाहा और उन्हें औरंगाबाद के चुनावी मैदान में उतार दिया गया। तो राजपूत को लड़ाने के लिए कांग्रेस के पास कोई दूसरी सीट बचती हुई नहीं दिखती है। ठीक इसी प्रकार से कांग्रेस की जो प्राथमिकता है या प्राथमिकता थी, एक भूमिहार को लड़ाना था और कांग्रेस ने इसके लिए नवादा की सीट को चिन्हित किया था। नवादा में नीतू सिंह, जो हिसुआ की विधायक हैं, उन्हें आश्वासन दिया गया था या फिर आकाश सिंह उम्मीदवार होते। लेकिन यहां भी लालू यादव ने कांग्रेस की चिंता नहीं की, कांग्रेस की परवाह नहीं की और श्रवण कुशवाहा को आरजेडी का कैंडिडेट बना दिया। तो अब भूमिहार कहां लड़ाएं? लालू यादव कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कांग्रेस से कि आप भागलपुर में लड़ा लीजिए अजीत शर्मा को या उनकी बिटिया नेहा शर्मा को। कांग्रेस अभी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई है। भागलपुर इसलिए आरजेडी देने को तैयार हो रही है क्योंकि वहां आरजेडी के पास उम्मीदवार नहीं है। बुलो मंडल चुनाव कांग्रेस के टिकट पर, आरजेडी के टिकट पर, मतलब आरजेडी के ही टिकट पर लड़ने को तैयार, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, वे गायब ही चल रहे हैं। तो भागलपुर की सीट या फिर मुजफ्फरपुर की सीट कही जा रही है। कांग्रेस को कहा जा रहा है कि आप मुजफ्फरपुर में लड़ा लीजिए। लेकिन आपको याद होगा कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने मुजफ्फरपुर में चुनाव लड़ा था और हार गए थे अजय निषाद से। तो मुजफ्फरपुर की सीट कांग्रेस भूमिहार के लिए नहीं लेना चाहती है, जो वहां समीकरण है, और वहां कांग्रेस के खाते में सीट आती है तो विजेंद्र चौधरी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। यह बात पहले से तय माना जा रहा है। तो राजपूत की बात हो गई, भूमिहार की बात हो गई। ब्राह्मण को चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस एक सीट चाहती थी और वह सीट फर्स्ट प्रायोरिटी में बक्सर की सीट थी। लेकिन बक्सर में भी लालू यादव ने फैसला कर लिया, जगदानंद के बेटे सुधाकर सिंह को सिंबल दे दिया और वे चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस की तैयारी थी कि वहां मुन्ना तिवारी या किसी और ब्राह्मण को चुनाव लड़ा देंगे। तो अब ब्राह्मण कहां लड़ाया जाए? कांग्रेस अपने समीकरण को समझती है। कांग्रेस का मानना है कि हमारे साथ आसानी से, चाहे संख्या जो भी हो, जीत हार जो भी हो, ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार जुड़ जाते हैं। लेकिन लालू यादव सीट देने को तैयार ही नहीं है। तो ब्राह्मण के लिए कहा जा रहा है, देखिए लालू यादव और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कांग्रेस को कि बेतिया या वाल्मीकि नगर की सीट हम छोड़ सकते हैं। बेतिया और वाल्मीकि नगर की स्थिति यह है कि वाल्मीकि नगर में कांग्रेस ने 2019 में चुनाव लड़ा था, फिर उपचुनाव में भी चुनाव लड़ा था। 2019 में शाश्वत केदार प्रत्याशी थे, अधिक मतों के अंतर से हारे थे, और उपचुनाव में प्रवेश मिश्रा प्रत्याशी थे जो कम मतों के अंतर से हारे थे। तो अब कांग्रेस को फैसला करना है कि वाल्मीकि नगर या बेतिया, जैसा लालू यादव कह रहे हैं, क्या ब्राह्मण को लड़ा दिया जाए। एक और बात समझने की है कि पप्पू यादव का लोचा अभी खत्म नहीं हुआ है। आरजेडी के पास मधेपुरा और सुपौल दोनों में उम्मीदवार का संकट है।
लालू यादव चाह रहे हैं कि इन दोनों में कहीं पप्पू यादव लड़ ले, लेकिन पप्पू यादव जिद पर अड़े हैं और कांग्रेस आलाकमान ने मुहर लगा दी है कि पप्पू यादव ने जहां तैयारी की है पूर्णिया में, वहीं वे चुनाव लड़ेंगे। तो संघर्ष का एक कारण यह भी है। अब देखिए कांग्रेस को कौन सी सीट देने के लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव आसानी से तैयार हैं। समस्तीपुर की सीट देने को तैयार हैं। बीके रवि वहां कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं, जो तमिलनाडु पुलिस के एक्स डीजी हैं, लेकिन वे कितना दमदार हैं, कितनी मजबूती से लड़ पाएंगे, इसे लेकर कांग्रेस ही पसोपेश में है। कटिहार की सीट कांग्रेस किसी भी सूरत में चाहती है। हमने आपको प्रारंभ में ही कहा कि 2 मुसलमान, तो किशनगंज में डॉक्टर मोहम्मद जावेद लड़ेंगे, वह सिटिंग सीट है, वहां आरजेडी कोई दावा भी नहीं कर रही है। लेकिन कटिहार की सीट कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं है। कटिहार की सीट पर हर हाल में तारिक अनवर को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन लालू यादव छोड़ नहीं रहे। वे अशफाक करीम को प्रॉमिस कर चुके हैं, तो वहां भी बात फंसी हुई है कि कांग्रेस को दूसरी सीट मुसलमान को लड़ाने के लिए नहीं मिल रही है। देखिए पटना साहिब की सीट देने में लालू यादव को कोई भी परेशानी नहीं है कि पटना साहिब आप लड़ लीजिए। सासाराम की सीट भी कांग्रेस को दी जा सकती है, लेकिन वहां भी कांग्रेस के सामने प्रश्न पैदा हो गया है। मीरा कुमार अपने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, वह अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहती हैं जो कुशवाहा हैं, और उनके लिए, बेटे के लिए काराकाट की सीट मिली नहीं है। देखिए सासाराम में कांग्रेस के पास दूसरे उम्मीदवार मुरारी गौतम थे, जो बिहार सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे महागठबंधन में कांग्रेस के कोटे से, लेकिन वे बीजेपी के साथ चले गए। तो कांग्रेस के पास सासाराम में लड़ने को उम्मीदवार नहीं है। तो जहां उम्मीदवार नहीं है कांग्रेस के पास, वहां लालू यादव, तेजस्वी यादव सीट देना चाहते हैं, और फिर ब्राह्मण के लिए, भूमिहार के लिए, राजपूत के लिए कोई सीट, देखिए राजपूत के लिए तो कोई सीट कांग्रेस के पास बचती ही नहीं है। कहां लड़ा देंगे? क्या बांका लड़ाते? तो बांका में भी जयप्रकाश नारायण यादव के नाम का ऐलान हो चुका है। कहां कांग्रेस लड़ा दे? तो यह संकट जो है, संकट बढ़ता ही जा रहा है। देखिए दरभंगा, ब्राह्मण के लिए दरभंगा की सीट कांग्रेस को ऑफर की जा रही थी, लेकिन मदन मोहन झा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए, वे चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। ललित यादव को भी आरजेडी ने कहा है, लेकिन इस बीच खबर यह है कि मुकेश सहनी से जो बातचीत चल रही है, मुकेश सहनी से बात बन जाती है तो दरभंगा की सीट मुकेश सहनी को लड़ने के लिए दी जा सकती है। मुकेश सहनी मूल रूप से दरभंगा जिले के ही रहने वाले हैं। तो अब दिल्ली में फैसला होगा। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है पहले चरण के लिए, और फैसला हो नहीं पा रहा है। तो अखिलेश प्रसाद सिंह जो दिल्ली चले गए हैं, वे कांग्रेस आलाकमान को बिहार की स्थिति के बारे में अवगत कराएंगे कि लालू यादव, तेजस्वी यादव की जिद क्या है, वे इससे अधिक देने को तैयार नहीं हैं। क्या हमें इन सीटों पर समझौता करना चाहिए, इस संख्या पर समझौता कर लेना चाहिए? देखिए आपको पता होगा कि 2 दिनों पहले दिल्ली में बिहार को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक और वेणुगोपाल ने मीटिंग की थी। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी थे, और इस बैठक में यह कहा गया था कि बिहार में हम बहुत झुकेंगे नहीं। देखिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 2019 का जो आईना हमें दिखाया जा रहा है, तो वह पार्टी हमें आईना दिखा रही है जो 2019 में स्वयं नीलबट्टा सन्नाटा हो गई थी। हमने तो किशनगंज जीत भी लिया था। तो हम समझौता कैसे करें? हम समझौता, लेकिन आरजेडी का कहना है कि 2020 में आपने, प्रियंका गांधी की जिद ने हमसे 70 सीटें प्राप्त कर ली कांग्रेस को लड़ने के लिए, लेकिन आप जीते कितना? 19 जीते, और हम सरकार बनाने से वंचित हो गए। यदि हमने कांग्रेस को 70 सीटें नहीं दी होती, कुछ सीटें बढ़ाकर माले को दे दी होती, हम स्वयं लड़ लेते, मतलब आरजेडी, तो हमारी सरकार निश्चित तौर पर बन जाती। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार नहीं बनती। तो ये तनातनी, ये रस्साकस्सी, वेंटिलेटर पर गठबंधन, और एनडीए में आज उम्मीदवारों पर चर्चा होनी है। उम्मीदवार कौन होंगे बीजेपी के, जेडीयू के? देखिए जेडीयू का पर्चा तो आउट ही है कि जेडीयू से कौन कौन उम्मीदवार होने जा रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। शिवहर से लवली आनंद को दिया गया है, सिवान से रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी को दिया जा रहा है, कविता सिंह को बेटिकट कर दिया गया है, और किशनगंज से मास्टर मुजाहिद आलम। देखिए किशनगंज की सीट के बारे में कहा जाता है, आम धारणा है कि वहाँ करीब 70%
65.2% तो वोटर लिस्ट में दिखाई पड़ता है कि करीब 70% मुसलमान हैं। तो वहां जेडीयू की संभावना क्या होगी, नहीं होगी, यह सभी समझते हैं। जेडीयू एनडीए गठबंधन के तहत किशनगंज की सीट लेना नहीं चाहती थी, 2019 में हार गई थी, लेकिन बीजेपी ने भी लेने से मना कर दिया। जबकि बीजेपी चाहती तो शाहनवाज हुसैन को किशनगंज लड़ने के लिए भेज सकती थी। उन्होंने एक बार चुनाव 1999 में जीता भी है, लेकिन शाहनवाज हुसैन के लिए कांग्रेस बीजेपी ने कोई स्थान ही नहीं बनाया, कोई रिक्ति बनाई ही नहीं, और वे बेरोजगार हो गए हैं। तो आज क्या होगा दिल्ली में, आज से कल तक यह देखने की बात होगी कि गठबंधन बचेगा कि टूट जाएगा, और टूटेगा तो जाहिर तौर पर इसका फायदा एनडीए गठबंधन को प्राप्त होगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।